हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में, जो है चैप्टर 2 जो क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले ये इस चैप्टर का दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो है वो पहले अपलोड किया जा चुका है, तो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे, यानी कि इसका फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ जा करके पहले वो उस वीडियो को देखिए, तब ये वीडियो जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये इस चैप्टर का दूसरा वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कि इस पिक्चर को देख करके ये समझने की कोशिश की थी कि ये जितने भी पिक्चर में जितने भी एक्टिविटीज़ दिखाई दे रहे हैं वो किन चीज़ से रिलेटेड है, यानी कि किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये जितनी भी कार्य हैं वो किससे रिलेटेड है, ग्रामीण जीवन से रिलेटेड है। और इसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि गांव के जो लोग होते हैं वो कौन कौन से कार्य को करते हैं, उनकी क्या समस्याएं होती हैं, और एक गांव के बारे में पढ़ा था, राजपुर गांव के बारे में, और साथ ही साथ एक किसान जो मध्यम किसान था ललन के बारे में भी हम लोग इस वीडियो जो पहला वीडियो है उसमें पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद अब हमें देखना है कृपा शंकर के बारे में, जो एक सीमांत किसान है। कैसा किसान है? सीमांत किसान। अब ये सीमांत किसान क्या होता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या करा है कि ललन के घर के पास ही कृपा शंकर का भी घर है, यानी कि ललन का पड़ोसी है कौन? कृपा शंकर। अब ये जो राइटर है वो कहाँ पे पहुँचता है? ललन का पड़ोसी जो कौन था? कृपा शंकर, उसके घर पे जाता है। अतः वह हमें रास्ते में ही मिल गया, यानी कि जब ये ललन के घर से ललन से बात करके जो राइटर है, जो लेखक है, वो निकलता है, कहाँ पे जाता है? रास्ते में जा रहा होता है, तो उसे एक व्यक्ति मिलता है जिसका क्या नाम था? कृपा शंकर। तो वो कहाँ मिल गया? इसको रास्ते में मिल गया। वो अपनी फसल बेच करके लौट रहा था, और कृपा शंकर आ कहाँ से रहा था? तो वो आ रहा था अपना फसल जो है वो बेच करके आ रहा था बाजार से। हमें वो अपने घर ले गया, यानी कि जो राइटर है उसको कहाँ लेकर के जाता है कृपा शंकर? अपने घर। हमने कृपा शंकर से पूछा, आपने अपनी फसल इतनी जल्दी क्यों बेच दी? कोई बात थी क्या? तो जैसे ही फसल कटा उसको मतलब उसकी दवनी थ्रेसर में करके और ले जा करके वो क्या कर देता है? बेच देता है कृपा शंकर। तो ये जो राइटर है वो क्या पूछता है कृपा शंकर से कि अच्छा, आपने अभी अभी तो फसल की कटाई की थी, आप इतनी जल्दी अपने फसल को क्यों बेच दिए? कोई ज़रूरत थी? कोई बात थी? अब क्या करा है कि कोई बात थी क्या? अभी तो बाजार भी सस्ता है। अच्छा, एक चीज़ और समझना है। क्या समझना है? कि देखिए, किसानों के साथ क्या समस्या है ना, कि जो किसान है वो जैसे ही एक तो ये लोग क्या करते हैं कि जब फसल की जुताई, खेतों की जुताई करनी होती है, फसल की बुआई करनी होती है, खाद बीज लेने होते हैं, तो इनको उस समय पैसे नहीं होते, अवेलेबल नहीं होते, तो ये लोग क्या करते हैं? कर्ज लेते हैं बैंक से, या फिर साहूकार से गांव में जाकर के जो कर्ज देने वाले होते हैं उनसे जाकर के लोग पैसे लेते हैं। अब ये लोग किस ताक में रहते हैं कि फसल जब होगा, तैयार होगा तो काटेंगे, और इनको क्या करना रहता है? कर्ज भी चुकाना होता है। तो ये लोग कर्ज चुकाने के लिए क्या करते हैं? फसलों की जल्दी जल्दी कटाई करते हैं और ले जा करके मार्केट में बेच देते हैं। अच्छा, जो ट्रेडर, जो व्यापारी इस फसलों को लेने वाला होता है, तो वो जानता है कि किसान क्या है? मजबूर है, मतलब उसको बेचना जरूरी है। जब तक नहीं बेचेगा तो फिर से फसलों की बुआई नहीं होगी अच्छे से, उसको कर्ज भी चुकाना है। तो बहुत से किसान एक ही मार्केट में, एक ही जगह पे बहुत से किसान पहुंच गए, और सभी लोग सेम, मतलब एक ही तरीके की फसल, एक ही तरीके की वस्तु लेकर के मार्केट में बहुत से लोग पहुंच जाएंगे, तो मार्केट क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। यानी कि उस फसल का जो मूल्य है वो क्या हो जाएगा? उसका जो दाम है वो कम हो जाता है। लेकिन फिर भी इन किसानों को उन फसलों को इतनी जल्दी बेचने के लिए क्या होता है? मजबूरी होता है। क्यों? क्योंकि उसको कर्ज भी चुकाना है, रखने की जगह भी नहीं होता है। तो इसे ये लोग सोचते हैं कि जितना जल्दी हो सके बेच दे। इसी का फायदा उठा करके जो व्यापारी होता है वो क्या कर लेता है? सामान खरीद करके और अपना स्टॉक करके रख देता है, और बाद में जब वस्तु का दाम बढ़ता है तो क्या करता है? व्यापारी सब निकाल करके बेचता है, जब दाम ऊंचा जाता है उसका, गेहूं का या चावल का। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कृपा शंकर? क्या बताता है? जब राइटर ने पूछा कि आपने अपनी फसल को इतनी जल्दी क्यों बेच दी, तो जो कृपा शंकर है वो क्या बताता है कि अभी बेचने पर, तो कृपा शंकर कुछ देर चुप रहा और फिर गहरी सांस लेते हुए बोला कि क्या बताएं, मुझे नगद पैसे की ज़रूरत है,
खेती से साल भर का खर्च नहीं चल पाता है। घरेलू खर्च के लिए कर्ज लिया था, उसको देना है, साथ ही अन्य कर्जा भी क्या करना है, चुकाना है। इससे जितना जल्दी हुआ हमने फसल की कटाई की और ले जाकर के बेच दिया। कृपा शंकर के पास 1 एकड़ जमीन है, यानी कि कृपा शंकर के पास कितना जमीन है, 1 एकड़। और वहीं ललन के पास कितना जमीन था, 5 एकड़। तो जिस किसान के पास 5 एकड़ की जमीन होगी उसको क्या बोलेंगे, मध्यम किसान बोलेंगे। और जिस किसान के पास 1 एकड़ या उससे कम जमीन होती है उसको क्या बोलते हैं, सीमांत किसान बोलते हैं। तो ये जो कृपा शंकर है वो किस कैटेगरी में आता है, तो सीमांत किसान की कैटेगरी में आता है। यानी कि कृपा शंकर को हम लोग क्या बोलेंगे, सीमांत किसान बोलेंगे। ललन को हम लोग क्या बोलेंगे, मध्यम किसान बोलेंगे। तो अब क्या करें कि कृपा शंकर के पास कितनी जमीन है, 1 एकड़। उसके पास खेती करने के लिए आधुनिक उपकरण नहीं है। उसे अपनी 1 एकड़ जमीन जोतने के लिए खाद, बीज और कीटनाशक सब कुछ उधार लेना पड़ता है। नहरों से सिंचाई तथा समय पर बारिश होने के कारण वह 2 फसल उपजाता है, पर उधार चुकाने के लिए वह अपनी फसल जल्दी बेच देता है। क्यों, क्योंकि उसको उधार भी देना है, उधार वाले पैसे मांग रहे होते हैं। पैसे की कमी के कारण वो भाव बढ़ने का इंतजार नहीं कर सकता। जैसा कि हमने अभी बताया कि स्टार्टिंग में जब फसल तैयार होता है, फसलों की कटाई होती है, तो उस समय जो फसल का दाम है ना वो बहुत कम रहता है। क्यों, क्योंकि बहुत से किसान अपने फसल को जितना जल्दी हो सके बेचने की कोशिश करते हैं। इससे बाजार में फसल जो है वो बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत ज़्यादा आ जाता है, इससे उसका दाम गिर जाता है। तो ये सीमांत किसान है और ये वेट नहीं कर सकता है कि भाव बढ़ेगा तब बेचेंगे। खेतों से गुजरते हुए हमने पूछा, इस साल तुम्हारी फसल कैसी हुई है। कृपा शंकर ने कहा कि इस साल फसल कम हुआ है क्योंकि जितने पैसे चाहिए थे उतने का कर्ज नहीं मिल पाया। मेरे 1 एकड़ जमीन में केवल 4 क्विंटल गेहूं ही हुआ है। 4 क्विंटल का मतलब क्या होता है, 4 क्विंटल का मतलब क्या होता है, 1 क्विंटल में कितना केजी होता है, 1 क्विंटल में कितना केजी होता है, 100 केजी होता है। 1 क्विंटल में कितना केजी होता है ये आपको याद रखना है। तो 1 क्विंटल में कितना केजी होता है, 100 केजी। तो क्या करें कि इसके जो कृपा शंकर है उसका जो एकड़ जमीन है उसमें कितना क्विंटल गेहूं हुआ है, 4 क्विंटल हुआ है। मतलब 400 किलोग्राम उसका क्या हुआ है, गेहूं हुआ है। कृपा शंकर जैसे छोटे सीमांत किसानों को आसानी से कर्ज नहीं मिल पाता है। जैसे जो मध्यम किसान था ललन, उसके पास कितनी जमीन थी, 5 एकड़ की जमीन थी। तो उसको तो बैंक से क्या मिल गया, केसीसी मिल गया, किसान क्रेडिट कार्ड मिल गया, यानी कि लोन वाला कार्ड मिल गया। लेकिन जो कृपा शंकर जो है इसको किसान क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिल सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास जमीन कम है। कहाँ उसके पास 5 एकड़ है और यहाँ इसके पास क्या है, 1 एकड़ है। इसलिए 5 एकड़ वालों को बैंक भी लोन दे देती है कि कहीं ना कहीं ये बैंक का कर्ज चुका देगा, लेकिन 1 एकड़ वाले को नहीं देती है। क्यों, क्योंकि इसको कर्ज दे दिए तो मान लीजिए इसका फसल नष्ट हो गया तो फिर ये कर्ज भी नहीं चुका पाएगा, इसलिए बैंक इसको लोन भी नहीं देता है, कर्ज भी नहीं देता है। उन्हें कई बार महाजन या साहूकार से ऊंची ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। अब देखो, बैंक वाले जो होते हैं ना वो एक गवर्नमेंट के द्वारा नियम बनाया हुआ होता है कि इतना पे आपको कर्ज देना है। वहीं अगर आप गांव में साहूकार या फिर महाजन के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, पहली बात तो कि ये बहुत ऊंचे सूद पे क्या करता है, ब्याज देता है। उसके बाद और क्या करता है कि ब्याज की जब ये क्या करता है, हिसाब करता है, तो उसमें भी वो बेईमानी कर लेता है। यानी कि एक तरीके से शोषण करने का कोशिश करता है। कौन, महाजन या फिर साहूकार। अब क्या करे कि इस कारण फसल कटते ही उसे बेचकर ब्याज समेत लिए गए कर्ज की रकम को लौटाने की जल्दी होती है। अगर समय पर कर्ज की रकम वापस न की गई तो अत्यधिक ब्याज के कारण कर्ज की रकम जो है वो क्या है, वापस करना भी संभव नहीं हो पाता है। सोच करके देखिए कि जो महाजन और साहूकार होता है ना, जो गाँव में देते हैं वो इतना ब्याज पे, इतना मतलब ज़्यादा ब्याज पे देते हैं कि कभी कभी तो जितना लिया हुआ रकम होता है वो कम पड़ जाता है सूद के आगे। ये भी एक बात है, ये भी एक समस्या का कारण है, जिससे क्या करता है कि कृपा शंकर जैसा जो किसान है वो बहुत जल्दी अपने फसल को बेच करके और जितना जल्दी हो सके कर्ज को चुका देना है, ऐसा सोचता है। उनके पास जमीन भी कम होती है, इसलिए आमदनी वैसे ही कम रहती है। ऐसी स्थिति के कारण सीमांत किसान खेती के नए नए तरीकों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। कृपा शंकर की परेशानियों को हम समझ रहे थे। यानी कि जो राइटर है वो क्या बोलता है कि कृपा शंकर की जो परेशानियां थी उनको हम लोग समझ रहे थे। हमने उनसे पूछा कि अब तुम क्या करोगे, साल भर का गुजारा कैसे होगा, क्योंकि जो भी फसल था वो तो बेच करके और कर्ज में लगा दिए। कृपा शंकर बोला, हम लोग प्रमोद के चावल मिल पर बाकी समय काम करते हैं, आसपास के गांवों में चावल खरीदने में मदद करते हैं। कृपा शंकर के पास 2 गाय व 1 भैंस भी है, जिसका वह दूध दुकानदारों एवं सहकारी समितियों में बेचता है, जिससे उसका जो है कुछ आय प्राप्त होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्या है कि सीमांत किसान कृषि कार्य के अलावे कौन कौन से कार्य करते हैं, सूची बनाए। यानी कि जो सीमांत किसान है जिनके पास 1 एकड़ से 1 एकड़ या 1 एकड़ से कम की भूमि होती है, वो लोग और भी कौन कौन से कार्य करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने कृपा शंकर के बारे में देखा कि ये और कौन से कार्य करता है, तो बगल के गांव में जो चीनी मिल है, सॉरी राइस मिल है, वहाँ पे कार्य करता है और चावल खरीद बिक्री का भी कार्य करता है, जिससे क्या है, और साथ ही साथ गाय और भैंस भी रखा हुआ है जिनका दूध बेच करके ये इसका क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाता है। आगे बात करें, कृपा शंकर जैसे किसानों को खाद बीज के लिए कर्ज कहाँ कहाँ से मिलता है, तो और इस कर्ज को कब और कैसे वापस करना होता है। तो हमने अभी देखा क्या कि कृपा शंकर जैसे जो सीमांत किसान है उसको जो कर्ज है वो साहूकार या फिर महाजन से लेना होता है, क्योंकि बैंक इसको लोन नहीं देता है, बैंक से इसको कर्ज नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो भूमि है वो कम है। इस कर्ज को कब और कैसे वापस करना होता है, तो इस कर्ज को जब फसल की कटाई होती है तो फसल को बेच करके ये क्या करता है, कर्ज वापस करता है। कृपा शंकर को डेयरी में दूध देने से बेचने से कितनी आय प्राप्त होती होगी, अनुमान लगाए। तो सोच करके देखिए कि कृपा शंकर के पास 2 गाय और 1 भैंस है। अगर मान लीजिए दोनों गाय और 1 भैंस ये लोग क्या करती है कि इन सभी से अगर मान लीजिए दूध प्राप्त होता है, तो कम से कम अगर बात करें तो कितनी आय प्राप्त होती होगी। तो अगर मान लीजिए कितना आय प्राप्त होता होगा, अगर एक मंथ की बात करें तो मुश्किल से 4 या 5 हज़ार जो है उसका इनकम होता होगा। आगे बात करें मध्यम किसान और कृपा शंकर के काम में क्या अंतर है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो मध्यम किसान है उसकी भूमि से जितना अनाज प्राप्त होता है उससे उसका जो मध्यम किसान है उसका भरण पोषण हो जाता है, लेकिन कृपा शंकर जो है उसके जो भूमि से जो भी अन्न प्राप्त होते हैं उससे उसके परिवार का जो आय मतलब जो आजीविका है वो नहीं चल पाता है, उसके लिए उसको और भी दूसरे जगह जा कर के कार्य करने पड़ते हैं। कृपा शंकर सीमांत किसान है, उन्हें अपनी भूमि से जमीन से साल भर खाने के लिए अनाज नहीं हो पाता, उन्हें दूसरे के खेतों में भी काम करना पड़ता है, खेती और घर के खर्च के लिए उन्हें समय समय पर कर्ज भी लेना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं हैं। अब हमें पढ़ना है प्रमोद के बारे में। प्रमोद क्या है, एक बड़ा किसान है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब क्या करा है, तो जैसा कि हमने अभी देखा कि फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था एक मध्यम किसान के बारे में, इस वीडियो में अभी हमने देखा जस्ट क्या कि एक सीमांत किसान के बारे में। अब हमें क्या देखना है, प्रमोद एक व्यक्ति है जिसका क्या नाम है, प्रमोद, और वो कैसा किसान है, एक बड़ा किसान है। तो हम लोग इसमें समझेंगे कि मध्यम किसान के बारे में तो देख लिए कि क्या होता है, उसका क्या कंडीशन होता है, वो कौन से कार्य करता है। सीमांत किसान के बारे में भी देख लिया कि उसके पास कितनी ज़मीनें होती हैं, उसका घर परिवार कैसे चलता है, और भी एक्स्ट्रा इनकम के लिए जो एक सीमांत किसान क्या कार्य करता है, ये समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे कि एक बड़ा किसान क्या होता है, उसके घर परिवार कैसे चलते हैं, उसका रहन सहन कैसा होता है, उसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। तो क्या है कि प्रमोद कैसा किसान है, एक बड़ा किसान है। अब क्या करता है कि ये किस गांव का है, सुकुलपुरा गांव का ही है। उसके पास खेती के लिए लगभग 15 एकड़ जमीन है। यानी कि एक बड़ा किसान किसको बोलेंगे, जिसके पास 15 एकड़ या उससे अधिक भूमि होगी, वैसे किसान को क्या बोलेंगे, बड़ा किसान बोलेंगे। ठीक है, जमीन पूरी तरह सिंचित भी है, यानी कि इसके पास जो 15 एकड़ भूमि है वो सभी के सभी क्या है, सिंचित भूमि है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया सिंचित। सिंचित भूमि कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस पे सिंचाई की व्यवस्था है। मतलब हम लोग जानते हैं कि जब फसल उपजाता है किसान तो उस फसल के देख रेख करता है, साथ ही साथ उस फसल को सिंचाई की भी आवश्यकता होती है, मतलब पटवन जिसको बोलते हैं, मतलब पानी की आवश्यकता होती है। जब तक फसल में पानी नहीं डालिएगा टाइम पे तो वो फसल अच्छी नहीं होगी। तो जिस भूमि पे, यानी कि तो एक बात और भी आती है कि तब उस जगह पे, यानी कि जो भी भूमि है वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर मान लीजिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी तो सिंचाई नहीं हो पाएगा। तो ये जो बड़ा किसान है जिसका क्या नाम है, प्रमोद, तो प्रमोद के पास जो भूमि है वो सभी के सभी क्या है, सिंचित भूमि है, मतलब वहाँ पे सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था है। इस गांव में उससे भी बड़े किसान हैं, यानी कि प्रमोद से भी बड़े बड़े किसान हैं जिनके पास 30 या 40 एकड़ तक की जमीन है।
उन्हें खेती से बड़ी मात्रा में उपज मिलती है। जब हम प्रमोद से मिले तो वह अपने घर के बाहर खड़े मजदूरों से अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली से गेहूं उतरवा कर घर में रखवा रहा था। यानी कि जब ये जो राइटर है, जो लेखक है, कहाँ पे जाता है, प्रमोद के घर, तो वो क्या देखता है कि उसके घर पे क्या लगा हुआ है, ट्रैक्टर की ट्रॉली से गेहूं उतर रहा है और मजदूर रख रहे हैं घर में ले जा करके। नमस्कार कहते हुए हमने पूछा, आप गेहूं अंदर रखवा रहे हैं, अभी नहीं बेचना है क्या? तो प्रमोद क्या बोलता है कि बोला अभी बेचकर क्या होगा। जो प्रमोद है, जो बड़ा किसान है, तो वो क्या कर रहा था कि ट्रैक्टर ट्रॉली से गेहूं उतरवा करके अपने घर में स्टॉक करवा रहा था। तो ये जो राइटर है वो जा करके पूछता है प्रमोद से कि अच्छा आप ये बताइए कि आप गेहूं को अभी रखवा रहे हैं घर में, क्या अभी आप नहीं बेचिएगा? तो प्रमोद क्या बोलता है कि अभी बेचकर क्या होगा, भाव बहुत गिरा हुआ है, जब कुछ समय बाद भाव बढ़ जाएगा तब बेचा जाएगा। पुनः वह बोला कि आप तो जानते ही हैं इस समय गेहूं कटाई का मौसम है, इस समय बाजार में अत्यधिक मात्रा में फसल आ जाती है, इससे भाव क्या हो जाता है, कम मिलता है। प्रमोद को अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है, साथ ही उसके पास फसल को रखने के लिए घर भी है, इस कारण वह भाव बढ़ने का इंतजार कर रहा था। तो अभी हमने क्या देखा कि एक जो सीमांत किसान है उसको फसल बेचने की जल्दबाजी होती है। एक तो उसके पास फसल बहुत कम होता है सीमांत किसान के पास, और प्लस में उसको बेचने की जल्दबाजी होती है। क्यों? क्योंकि उसको कर्ज देना होता है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा किसान है, इसका किसी का कर्ज, इसके ऊपर किसी का कर्ज नहीं है, यानी कि इसको अपने फसल उपजाने के लिए किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ता है। साथ ही साथ इसको अपने फसल को स्टॉक करने की जगह भी है, मतलब घर भी है जहाँ पे ये अपने फसलों को स्टॉक करके रख सकता है। गोडाउन भी बोल सकते हैं कि इसका अपना बहुत बड़ा गोडाउन है जिसमें ये सारे फसलों को अपने घरों में स्टॉक करके रख सकता है, और जब फसल का भाव बढ़ेगा तब वो ले जा करके बेचेगा। तो ये हमने सीखा। आगे क्या करें कि प्रमोद ने हमें चाय नाश्ते के लिए कहा। चाय के साथ ही प्रमोद ने बताया कि मैंने बैंक से लोन लेकर क्या लिया है, मोटर पंप, थ्रेसर और ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे कई चीज़ें खरीदी हैं, और इसका लोन भी निश्चित समय पर चुका दिया है। इन मशीनों के कारण खेती जो है वो क्या हो गई है, आसान हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर है, ये थ्रेसर मशीन है, ये क्या है, हार्वेस्टर जिसको बोलते हैं। मजदूरी की काफ़ी बचत हुई है, यानी कि इन सारी चीज़ों से, इन सारे जो मशीन है, यानी कि ट्रैक्टर से और थ्रेसर हो जाने से और ये हार्वेस्टर मशीन हो जाने से जो मजदूरी है वो क्या है कि बहुत बचत हुई है, जिससे पहले की तुलना में बचत थोड़ी और बढ़ गई है। अब हमें पैसे से ज़मीन खरीदने की सोच रहा हूँ, यानी कि इसके पास सोच के देखिए कि इसके पास इतना इनकम हो रहा है कि इससे, इन पैसों से ये क्या करना चाहता है, और भी ज़्यादा अधिक ज़मीन खरीदना चाहता है। कौन? एक बड़ा किसान प्रमोद। जब हम प्रमोद के यहाँ से चले तो उसके जैसे बड़े किसानों के बारे में सोचने लगे। अपने अपने खेतों की कमाई से उसके परिवार का गुजारा अच्छी तरह हो रहा था। वह खेती के लिए जरूरी सभी चीज़ों जैसे खाद हो गया, बीज हो गया, दवा में कोई कमी नहीं होने देता है। इन सब चीज़ों के लिए उसे उधार जो है वो भी नहीं लेना पड़ता है। खेती की कमाई से इतना फायदा हो जाता है कि वह नई ज़मीनें खरीद लेकर खेती के उपयोग में आने वाले उपकरण खरीदने की सोच पाते हैं। वे सभी काम के लिए मजदूर रख लेते हैं। उनको और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को अपने खेतों पर काम करने जाने की ज़रूरत नहीं होती है। बड़े किसान अपने पास 1 या 2 मजदूर साल भर के लिए रखते हैं, इन्हें हलवाहा भी कहते हैं। ठीक है। प्रमोद जैसे बड़े किसान खेती के साथ ही चावल मिल भी चलाते हैं। मिल का चावल शहर के बड़े बड़े व्यापारियों को बेचते हैं, जिससे उन्हें क्या होती है, अच्छी कमाई हो जाती है। वो अपने खेतों में बागवानी भी करता है। यानी सोच के देखिए कि एक जो बड़ा किसान होता है वो क्या क्या कार्य करता है, और इसके पास इतना इनकम हो जाता है कि ये नई नई ज़मीनें भी खरीद सकता है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो क्या करें कि एक सीमांत किसान, मध्यम किसान, बड़ा किसान जरूरत पड़ने पर कर्ज कहाँ से लेते हैं? तो सीमांत किसान तो महाजन से लेता है, मध्यम किसान बैंक से लेता है, और बड़ा किसान को कर्ज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हाँ, अगर कर्ज की ज़रूरत भी पड़ती तो किस चीज़ के लिए? मशीनें खरीदने के लिए, जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो गया, हार्वेस्टर हो गया। और इन कर्ज को वो समय पे चुका भी देता है। कौन? बड़ा किसान। आप अपने अनुभव से बताइए कि आप यहाँ जोतदार किसान खेती के अलावा क्या क्या कार्य करते हैं, यानी कि जो और भी कार्य करते हैं। जैसे अगर मान के देखिए तो क्या हो गया, किसी फैक्ट्री में जाकर के, जैसे मिल हो गया, राइस मिल हो गया, वहाँ पे जाकर के कार्य करता है। मुर्गी पालन का कार्य करता है, मछली पालन का कार्य करता है, मधुमक्खी पालन का कार्य करता है, या फिर व्यापार का कार्य करता है, या फिर दुकान चलाता है। यानी कि अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज है जिसको जो किसान है वो अपना कार्य करता है।
खेती के अलावा बागवानी करता है। एक बड़े किसान और एक सीमांत किसान के खेती कार्य के तरीकों में क्या अंतर होता है? तो जो बड़ा किसान होता है उसको खेती के जितने भी साधन चाहिए वो सारे के सारे उसके उपलब्ध होते हैं, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर से लेकर के जितनी भी मशीनें हैं उन सभी वो सभी चीज़ें इसके पास उपलब्ध होती है। वहीं सीमांत किसान के पास इन सारी चीज़ों का अभाव होता है। ये जो फसल जो है, या जैसे बीज हो गया, खाद हो गया, इन सारी चीज़ों को समय समय पे कीटनाशक का बहुत अच्छे से खरीद पाता है और उनका उपयोग कर पाता है, जबकि सीमांत किसान को इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, उपलब्ध नहीं हो पाता है। कभी कभी उपलब्ध न होने के कारण जो सीमांत किसान का फसल है वो खराब हो जाता है। वहीं बड़े किसान इन सभी चीज़ों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। एक बड़े किसान उत्पादित अनाज को क्या करते हैं, शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो जो एक किसान जो है, बड़ा किसान है, वो उत्पादित अनाज को क्या करता है, अपने घरों में स्टॉक करके रखता है, और जब उस फसल का भाव बढ़ जाता है, दाम बढ़ जाता है, तब वो ले जा करके बाजार में बेचता है। अब हमें पढ़ना है कृषक मजदूर के बारे में, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कृषक इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक कृषक मजदूर के बारे में। यानी कि हम लोगों ने देखा कि कृषि कार्य करने वाला है मध्यम किसान, सीमांत किसान और बड़ा किसान, और उनमें कार्य करने वाले जो हेल्पर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, कृषक मजदूर है, उनकी क्या स्थिति है, उनका जीवन यापन कैसे होता है, उनका परिवार का भरण पोषण कैसे होता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।